नमस्कार, मैं हूं दानिश। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24 टीवी। आइए जानते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। फिर उड़ान भरेगा देश। एयर इंडिया समेत अन्य कंपनियों ने शुरू की टिकट बुकिंग। एयर इंडिया ने शुक्रवार को ट्वीट किया कि हमारी सेवा के लिए टिकट बुकिंग शुरू हो गई है। कंपनी की ओर से इसके लिए वेबसाइट की जानकारी दी गई। साथ ही ये भी कहा गया कि कस्टमर केयर पर भी बात की जा सकती है। शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे से टिकट की बुकिंग शुरू हो जाएगी। इसके अतिरिक्त अन्य सभी एयरलाइंस की ओर से बुकिंग सेवा शुरू कर दी गई है। स्पाइसजेट ने भी ट्वीट कर बताया कि कंपनी ने 25 मई से टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी है। मजदूरों को लेकर पश्चिम बंगाल जा रही बस पलटी, 35 से ज्यादा घायल। उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों से प्रवासी मजदूरों को आना जाना जारी है। इसी कड़ी में शुक्रवार देर शाम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में श्रमिकों को लेकर जा रही एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस घटना में 35 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए। सभी घायलों को SRN अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बस जयपुर से पश्चिम बंगाल की ओर जा रही थी। ड्राइवर को नींद आने की वजह से यह हादसा हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला, लॉकडाउन के दौरान देना होगा किराया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि कोरोना महामारी के मद्देनजर देश भर में जारी लॉकडाउन में किराएदारों को किराया माफ या भुगतान करने से छूट नहीं दी जा सकती। हालांकि न्यायालय ने यह भी कहा है कि लॉकडाउन के मद्देनजर किराएदारों को राहत के तौर पर इसे कुछ दिन के लिए टाला या किस्तों में भुगतान की इजाजत दी जा सकती है। पहली कोरोना वैक्सीन पर 100 लोगों पर ट्रायल पूरा। चीन में बनाई गई कोरोना वायरस की एक वैक्सीन को लेकर उम्मीद बढ़ाने वाली खबर आई है। करीब 108 लोगों पर इस वैक्सीन का ट्रायल किया गया था। ट्रायल के दौरान पता चला कि वैक्सीन वायरस के खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करती है। इसको चीन की एड5 वैक्सीन को कैनसिनो कंपनी ने तैयार किया है। इस वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से तैयार कोरोना वैक्सीन और अमेरिका कंपनी मॉडर्न की वैक्सीन के आगे समझा जा रहा है। दिल्ली में आज से ऑड इवन के तहत खुलेंगी शराब की 66 प्राइवेट दुकानें। दिल्ली में शनिवार से शराब की प्राइवेट दुकानें भी खुली जाएंगी। आबकारी विभाग ने शुक्रवार को एक आदेश जारी किया कि शराब की 66 प्राइवेट दुकानों L7 और L9 को फिलहाल खोलने की इजाज़त दी है। ऑड इवन के आधार पर सुबह 9 बजे से शाम 6:30 बजे तक ये प्राइवेट शराब की दुकानें खुलेंगी। आदेश के मुताबिक अगर आने वाले दिनों में इनमें से कोई भी दुकान कंटेनमेंट जोन में आती है तो उसे तुरंत बंद कर दिया जाएगा। शाहीन बाग में 5 महीने के बाद खुली दुकानें। CA के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का केंद्र है शाहीन बाग में 5 महीने के लॉकडाउन के बाद दुकानें खुल गई हैं। कभी इस होलसेल मार्केट में काफ़ी चहल पहल रहती थी, लेकिन 16 दिसंबर से ये पूरी तरह से बंद थी। जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों के साथ पुलिस की कथित ज्यादती के खिलाफ कुछ महिलाएं अपने घरों से निकलकर कालंदी कुछ की तरफ जाने वाली इस रोड पर धरने पर बैठ गई थी। अब मार्केट तो खुल गई है, लेकिन वहां ग्राहकों का अभी भी इंतजार है। पाकिस्तान में प्लेन क्रैश की घटना पर PM मोदी ने जताया दुख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान में विमान क्रैश की दुर्घटना पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, पाकिस्तान में एक विमान दुर्घटना की वजह से हुए जानमाल के नुकसान से गहरा दुख हुआ। मृतकों के परिवार के प्रति हमारी संवेदना है और घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। पिता को पीछे बिठाकर 1200 किलोमीटर साइकिल पर चलाने वाली ज्योति बनी स्टार। लॉकडाउन में गुरुग्राम से पिता को साइकिल पर बिठाकर 1200 किलोमीटर की दूरी तय कर दरभंगा बिहार पहुंचने वाली ज्योति की इस समय खूब चर्चा हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने ट्वीट कर ज्योति की तारीफ की। इवांका ने ट्वीट कर कहा कि 15 साल की ज्योति कुमारी ने अपने जख्मी पिता को साइकिल से 7 दिनों में 1200 किलोमीटर दूरी तय करके अपने गांव ले गई। इवांका ने आगे लिखा कि सहन शक्ति और प्यार की इस वीर गाथा ने भारतीय लोगों और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। लॉकडाउन 4 में गाजियाबाद में बाजार खोलने के दिन और नियम तय। गाजियाबाद प्रशासन ने बाजार खोलने के लिए अलग अलग इलाकों में अलग अलग दिन दुकानें खोलने की योजना बनाई है। प्रशासन ने जिले को अलग अलग इलाकों में बांट दिया है और बाजारों में किस दिन कौन सी दुकानें खोली जाएंगी यह भी तय कर दिया है। आवासीय कॉलोनियों की दुकानें 3 दिन दाईं ओर और 3 दिन बाईं ओर खुलेंगी। भारत में कोरोना की स्पीड तेज, एक दिन में रिकॉर्ड 6000 से ज्यादा नए केस। लॉकडाउन 4 में भी कोरोना संक्रमण के मामले कम नहीं हो रहे हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,25,101 हो गई है। देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 69,597 है। वहीं अब तक देश में 3,720 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई। ये आंकड़े स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के बीते 24 घंटों में 6,654 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 137 लोगों की कोविड-19 से मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने संभाला WHO बोर्ड के चेयरमैन का पद। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शुक्रवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के 34
सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के चेयरमैन का पद संभाल लिया है। जापान के डॉक्टर हिरोकी नाकातानी की जगह लेने वाले हर्षवर्धन ने कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टुडे न्यूज़ 24 टीवी। धन्यवाद।